हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि अपना करियर प्लान कर रहा है फाइनेंस फील्ड में, जो कि अपने करियर को प्लान करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लेस देन 1 ईयर में, यूएससीएम एक सबसे बढ़िया प्रोफेशन क्यों है। टेक एग्जांपल, ये है मिस नैन्सी और ये है मिस्टर राहुल। तो नैन्सी और राहुल दोनों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन नैन्सी ने एक वाइज डिसीजन लिया टू स्टार्ट विद यूएससीएमए ऑल्सो। तो मुझे बताइए, आप 1 साल बाद अगर नैन्सी और राहुल दोनों जॉब को सर्च करने जाते हैं, तो मुझे बताइए, बीइंग एम्प्लॉयर, अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉयर हैं और आपको एक अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना है, तो आप नैन्सी को हायर करेंगे या आप मिस्टर राहुल को हायर करेंगे। नैन्सी ने यूएससीएमए किया, आई एम ए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो नैन्सी के पास एक्सपर्टाइज किन किन फील्ड की? 12 कोर कॉम्पिटेंसीज। ये जो 12 कॉम्पिटेंसीज दिख रही हैं, नैन्सी ने यूएससीएमए को परस्यू करते समय इन फील्ड में एक्सपर्टाइज को क्या कर लिया? ऑब्टेन कर लिया। शी हैज नॉलेज इन दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यूएस गैप, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क एनालिसिस। और राहुल जो है, उन्होंने सिंपल बीकॉम किया और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में जॉब करते हैं। तो मुझे बताइए, ज्यादा करियर के बेटर प्रोस्पेक्टिव्स किसके होंगे? नैन्सी के होंगे या राहुल के होंगे? ऑब्वियस सी बात है नैन्सी, क्योंकि नैन्सी को जो एक्सपोजर मिलेगा वो कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा और राहुल को एक्सपोजर मिलेगा सीए फर्म का। तो आज अगर वो कॉर्पोरेट फर्म में जॉब करती हैं, टेक एग्जांपल, तो शी हैज द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द अब्रॉड ऑल्सो। आज सोचिए, यूएससीएमए को परस्यू करने के बाद आपका प्लेसमेंट एक्सेंचर, जेनपैक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बिग 4, कॉग्निजाइट, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ऑल दी बिग 4 कंपनीज, ऑल दी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो सकता। तो किसके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है? एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट और यूएससीएमए प्लस बीकॉम स्टूडेंट। ऑब्वियसली बात है, यूएससीएमए प्लस बीकॉम स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रोफेशन आपको वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या देता है? ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी देता है। आप आईएमए की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि आपको ग्लोबल पासपोर्ट है, मोर देन 170 कंट्रीज में इसकी रिकॉग्निशन है। तो यूएससीएमए केवल 2 पार्ट्स, ओनली 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स को आप लेस देन 1 ईयर क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक ऐसा गोल्ड कैरेट प्रोफेशन जो कि एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को कॉर्पोरेट एक्सपोजर दे सकता है। आप यंग एज में, आप सोचिए, बीकॉम करने के बाद बहुत सारे बच्चे सीए फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सीए फर्म में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं। देखिए, ऑडिटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। जो आर्टिकल जॉब सीए फर्म में ज्वाइन करते हैं ना, आप अकाउंटिंग करते हैं, किसी कंपनी की बुक्स लिख रहे हैं या वाउचर चेक कर रहे हैं। और वहीं नैन्सी, जिसने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, she is going to work with the big 4 companies, she is going to work with the Accenture, Genpact, JP Morgan, Morgan Stanley, big corporate। उसके बाद उसका कॉर्पोरेट लेडर, उसका एक्सपीरियंस, आप सोचिए, एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट्स को क्या हमारे इंडियन कल्चर में उस तरीके का एक्सपोजर मिलता है? आप किसी भी कॉलेज से पढ़े हैं, आप खुद समझदार हैं कि आप ग्रेजुएशन करके आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं कि आपको किस एरिया में आपका करियर स्टैब्लिश करना है। तो बीइंग ए बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, बीबीए स्टूडेंट को मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी कोर्स को देख रहे हैं, तो यूएससीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रिकॉग्नाइज बाय दी ऑल दी डेवलप्ड कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे यूएससीएमए की रिकॉग्निशन है और आप इस कोर्स को 1 ईयर में क्या कर सकते हैं? फिनिश कर सकते हैं। तो टेक डिसीजन लाइक अ नैन्सी, डोंट टेक अ डिसीजन लाइक अ राहुल। आप सीए फर्म में काम करना चाहते हैं या किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ में काम करना चाहते हैं, डिसीजन आपका है। आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एमबीए करना चाहते हैं या लेस देन 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि बीकॉम करने के बाद एक ऐसी एज में आप हैं जहां आपका करियर शेप लेता है।
तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को करने का अगर आप डिसीजन लेते हैं, क्या आप 5 साल इन्वेस्ट करने को रेडी हैं? कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंडिया के 4 साल के लिए रेडी हैं? एसीसीए के लिए 3 साल के लिए रेडी हैं? या सीपीए एटलीस्ट 18 महीने के लिए रेडी हैं? या आप लेस देन 1 ईयर एक इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे? डिसीजन आपका है। तो आपको डिसीजन लेते समय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करना, और यही बात आपको यूएससीएमए में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सिखाई जाएगी कि कब कौन सा डिसीजन आपको लेना है। जिंदगी में सही टाइम पे लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो अगर आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आई विल सजेस्ट यू गो विद द यूएससीएमए। अगर आप एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अपने प्रोफेशन को क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, you want to work with the international companies, you want to work in a corporate culture, you want to work in a 5 days culture, you don't want to work with the lala company or mediocre companies जहां पे आप टैली पे सीख रहे हैं, जहां पे आपको व्हाइट कॉलर जॉब नहीं, जहां आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। आप सोचिए इंडिया में हर साल कितने सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं, चाहे फिर वो बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएफ हो, इवन एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट भी यूएससीएमए को परस्यू कर सकता है। तो मैं आपको इस नैन्सी और राहुल के एग्जांपल से यह समझाना चाहता था कि आप नैन्सी के बताए हुए रास्ते पे चलना पसंद करेंगे या राहुल जैसा डिसीजन लेंगे। यह डिसीजन आपका है और यह डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और एकेपीआई इंस्टीट्यूट की लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको आपके ड्रीम को फुलफिल करने में हेल्प करने वाली है। तो गाइस, टेक वाइज डिसीजन एंड ज्वाइन यूएससीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विच गिव यू 12 कोर कॉम्पिटेंसीज। ये 12 कोर कॉम्पिटेंसी इन द 2 पार्ट्स, ओनली 2 पार्ट्स विद इन 1 ईयर विल गिव यू द चांस टू वर्क विद द बिग 4 मल्टीनेशनल कंपनीज। इवन आप अब्रॉड में भी क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अगला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं, यूएससीएमए वैल्यू द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। सो गाइस, अगर आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट ब्रांच एकेपीआई ओवरसीज जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट से रिलेटेड टास्क को भी टेक केयर करते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यूएससीएमए के पहले आप हमारे टीचिंग के वीडियोस देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो, लीज के वीडियोस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स के वीडियोस डाले जाते हैं। एक कमरे में केवल अकाउंट रिसीवेबल का वीडियोस नहीं डालते हम, या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वीडियो नहीं डालते कि सिंपल सा पढ़ा दिया, ताकि बिकॉज वी बिलीव इन द क्वालिटी, दैट्स व्हाई मैंने अपने रिकॉर्डेड वीडियोस की बहुत सारे वीडियोस आपको यूएससीएमए में मेरे देखने को मिलेंगे। तो जस्ट द क्वालिटी एंड ज्वाइन द प्रोफेशन। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको 100% मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और आपके करियर को एक बहुत अच्छे शेप में हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।